आग लगी, आपको कॉल आई, क्या कुछ जानकारी दी गई थी? कॉल आया था तो मैं भाग के गया, बोला कि वो उधर सिलेंडर होटल में फट गया है, उसका सर भी फट गया तो मैं डर गया। 12,000 रुपए कमाने वाला इस कमरे में, आप ये किराए का कमरा है आपका? 5,000। 5,000 रुपए आप इसका किराया देते हैं? महीना भी लग गया, मेरे पास पैसा भी नहीं देने का, लेकिन 8 के एक कांड हो गया, हम लोग को पैसा भी नहीं मिला, एक कांड हो गया, हम लोग रूम के भाड़ा कहाँ से देंगे, गरीब आदमी खाने वाला। सरकार बोले थे पैसा देंगे, इतना एक भी नहीं सुना, सीधे दावा कराया और भेज दिया डॉक्टर। पैसा खुद पता नहीं चला, बोला अपने घर पे जाओ, अपने दावा करा लो ना अपने पैसा से। ये आपको बोला गया अस्पताल की तरफ से? जी। क्या कहेंगी रेखा गुप्ता जी से? यही तो हम बोलेंगे कि ऐलान तो कर दिया है, अब दिखावा के लिए ऐलान किया है कि दे रहे हैं, हमको जानकारी नहीं है। हम इतना जानने चाहते हैं कि भाई हमारा बाइक सहारा है कि नहीं है। मालवीय नगर अग्निकांड को 1 हफ्ते का समय पूरा हो चुका है और इस अग्निकांड में कई जिंदगियां पूरी तरीके से तबाह हो गई। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे ही लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है। पहले दिन ये आंकड़ा 21 था जो अब बढ़कर के 23 हो गया। लगातार हम आपको वो स्टोरीज़, वो कहानियाँ दिखा रहे हैं जो इस अग्निकांड की आग में झुलस करके पूरी तरीके से तबाह हो गई। मैंने आपको राज की कहानी सुनाई थी, बताई थी कि कैसे वो उसी आग से बच करके उसकी जान बची थी और किस तरीके से वो परिवार का एक लौता आर्थिक सपोर्ट कहीं ना कहीं अपने परिवार के लिए था। इस समय मेरे बाजू में जो आप देख रहे हैं ये उसी अग्निकांड की एक जीती जागती तस्वीर है जो किसी तरह उस अग्निकांड में बचे। आज मैं आपको इनसे बात कराऊंगी, इनकी पूरी समझेंगे। देखिए 1 हफ्ते बाद ये अस्पताल से आए हैं, इस अवस्था में नहीं है कि ये बैठ भी सके। क्या कुछ उन दिनों हालात रहे थे, उस दिन क्या कुछ हुआ था और अब इनके हालात कैसे हैं, इस पर चर्चा करेंगे और आपको दिखाएंगे कि किन हालातों में लोग जी रहे हैं जो अब पूरी तरीके से इनके हालात कहीं ना कहीं और मुश्किलों के दिनों में हो गए हैं इस घटना के बाद में। क्या नाम है आपका? रोहित मुखिया। रोहित मुखिया। तो रोहित, यहाँ दिल्ली में कब से हैं आप? मेरा हो गया 5-6 साल, 8 साल, 9 साल हो गया। और इस होटल में कब से काम कर रहे थे? 1-2 साल। 1-2 साल से काम कर रहे थे। तो जिस दिन ये घटना हुई उस दिन आप कहाँ पर थे? कितने बजे से आपकी ड्यूटी थी? 8 बजे से। 8 बजे से आप, तो कितने बजे आपने रिपोर्ट किया वहाँ पर? 8 बजे हम पहुँच गए नेट। हाँ, फिर क्या हुआ था? उसके बाद ऊपर गए, कपड़े चेंज किया, फिर नीचे आया, हम बर्तन धोए और एक मैनेजर था जो खाना बनाने वाला था, शेफ। क्या नाम है उनका? उसका नाम पता नहीं क्या नाम है, शेफ ना शेफ बोलता है। शेफ था, वो खाने बनाने वाले थे, ठीक है। तो हम बर्तन धो रहा था, उसके बाद मैनेजर क्या बोला, एक भाई आग लग गया, वो गई लाइन वाला चूल्हा में। मैनेजर बोला या शेफ बोला? शेफ बोला मैनेजर को। अच्छा, कि आग खाना बनाने वाले चूल्हे में आग लग गया। तो हमको भेजे फर्स्ट फ्लोर में, तुम ऊपर चले जाओ, टावल लेके आ जाओ बुताने के लिए। ऊपर गए, टावल लेने के लिए लेके दिया मैनेजर को बुताने के लिए, तब भी नहीं बुताया। उसका आग बुझाने वाले जो सिलेंडर होता है आप वो लेने गए वहाँ से? फर्स्ट फ्लोर में, हर फ्लोर में है वो। तो आपको फर्स्ट फ्लोर पे भेजा गया? हाँ, नहीं तो नहीं, नीचे ग्राउंड फ्लोर में था वो। अच्छा, ग्राउंड फ्लोर से आप लेने गए? तो ग्राउंड फ्लोर में हम लोग काम करते थे ना, किचन था उसी में, तो उसमें से हम दिया मैनेजर को बुताने के लिए। मैनेजर खोल के बुताया और धुआं फेंक दिया और आग फेंक दिया। उसके बाद में मेरा दिमाग क्या हुआ, 2 लड़का फर्स्ट फ्लोर में था, रूम बना रहा था, गेट बंद था उन लोग का, उन लोगों को पता नहीं था। अगर हम नहीं बताते तो उन लोग दोनों मर जाते। क्या नाम था उन लोगों का? ये पास में दोनों का। ठीक है, आप लोग भी आ जाइए यहाँ पर। यानी आपने अपने 2 साथियों को बताया कि आग लग गई है, उनका दरवाज़ा भी खुलवाया? हाँ, दरवाजा खुला है। उन लोग के बचाने के चक्कर में हम भी फंस गया और उसके बाद में हम लोग सांस फूल रहा था, दम घुट रहा था। उसके बाद में फिर हम लोग बाथरूम में घुस गए। 10 मिनट के अंदर में हम लोग बाथरूम में मर जाते। फिर दिमाग क्या हुआ, बाथरूम के शीशा जंगला टूट दिया, जंगला टूट के उसके बाद में नीचे गद्दा बिछाए थे, दोनों लड़का कूद गए बड़ी अच्छे से। और जो कांच के जो टूटा था मेरे पैर में चुभ गया, तो खून से लटपटा गया। हमने कूदे बड़ी अच्छे से कूदे, मेरा चक्कर आ गया था ऊपर ही से। यानी आप जो खिड़की
आगे की तरफ थी, होटल के आगे के हिस्से में, उस खिड़की से कूद करके आपने अपनी जान बचाई। जी। जब आपने अपनी जान बचाई तो क्या आग बहुत ज़्यादा लग चुकी थी? आग थोड़ा कम था, उतना बेसी धुआं था, आग नहीं था। और नीचे वापस जाने का रास्ता बंद था क्या? पूरा बंद तो नहीं, हम धुआं हो रहा था। पूरा धुआं था, हम तो नीचे आए नहीं पाए, धुआं हमारा बर्दाश्त नहीं हुआ, कुछ नहीं लग रहा था, पूरा जहर जहर आँख में लग रहा था, जो सांस फूल रहा था, दम घुट रहा था। तो आप खिड़की से कूदे, नीचे गद्दे पे कूदे थे या बिना गद्दे के? गद्दे में कूदे, लेकिन इतना पता नहीं, हमारा तो पैर कट गया, थोड़ा चक्कर आ गया। गद्दे में कूदे हम, लेकिन इतना अच्छा पता नहीं चला। देखिए, यानी कि जो आगे की खिड़की जो आप लोगों ने देखा होगा, वो वायरल वीडियो भी है जिससे कई लोगों को रेस्क्यू किया गया स्थानीय लोगों द्वारा। गद्दे पे कूदे, उसी खिड़की से ये बचे जहाँ से राज भी बचा था, मैंने आपको दिखाया था। और उस खिड़की में कूदने के बावजूद यहाँ पर इनकी 2 टांग में आप देख सकते हैं किस तरीके की इंजरी, आप देख सकते हैं ज़ख्मी है यहाँ पर। और शायद आपके यहाँ पर ये पसली में आपके चोट आई है, कमर में चोट आई यहाँ है। करच लगा है, यह पीछे टूट गया, पीछे का। पूरी कमर आपकी टूट गई है। हाँ, इसमें नट लगा। डॉक्टर बोले ऑपरेट ये पूरे हुए हैं रोहित, और रोहित चाहते तो शायद ये बच जाते, लेकिन अपने दोस्तों, अपने साथियों को बचाने के लिए, जो इनके साथ काम करते थे, उनको बचाने के लिए आप कहीं ना कहीं फर्स्ट फ्लोर पे जाकर के आप भी फंस गए। जी, हम इन लोग बचाने के चक्कर में हम खुद फंस गए, न तो हम चाहते तो बाहर निकल जाते, क्योंकि हम नीचे थे। आपने क्या वहाँ पर जो मेहमान थे उनको भी बचाने की कोशिश की, उनको भी इन्फॉर्मेशन दी कि आग लग गई है, निकलिए? इतना टाइम नहीं मिला मैम, इतना टाइम नहीं मिला। धुआं से बर्दाश्त नहीं हो रहा था ना, अब ज़्यादा धुआं फैल गया था ना। लगा था आपको कि आज आप बच पाएंगे? कोई चांस नहीं था, कोई चांस नहीं था, जब हम लोग नहीं बच पाएंगे। फिर क्या दिमाग हुआ, जब हम लोग शीशा तोड़ के बाहर निकलना पड़ गया। आपके परिवार में और कौन कौन है? मेरे 2 लड़का हैं, एक मेरे बीबी है बस, और मेरा बहन है। अगर आप बताना चाहें आपको कितनी यहाँ पर सैलरी मिलती थी एक महीने में काम करने पर? एक महीने में वही मिलता था 12,000 रुपया। अभी तक हमारा पैसा नहीं मिला, मिलने वाला था 7 तारीख को, लेकिन 7 तारीख को मेरा वो संडे पड़ रहा था ना, संडे को नहीं मिलता है। तो 8 तारीख को मिलने वाला था, लेकिन 8 को एक कांड हो गया, हम लोग को पैसा भी नहीं मिला। एक कांड हो गया, हम लोग रूम के भाड़ा कहाँ से देंगे, गरीब आदमी खाने वाला। भावुक हो रहा है रोहित इस समय, मंजर याद करके रोना आ रहा है कि किस तरीके की वहाँ पर आग लगी थी और आप लोग फंस गए थे। अभी भी ढंग से काम नहीं करती है। अच्छा नहीं लग रहा, बोलने का मन नहीं कर रहा, दर्द कर रहा, बोल रहे तो। बिल्कुल, हमें समझते हैं कि किस स्थिति में ये होंगे। हम बात करेंगे किस स्थिति में होंगे। आप सोचिए, इनका पूरा ऑपरेशन और ये शरीर लगभग इनका जो है पूरा कह सकते हैं आप कि हमें नहीं पता ये रिकवर हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, वापस उस स्थिति में आएंगे कि अपने परिवार का वापस से भरण पोषण कर पाएंगे। 2 बच्चे आपके हैं और आपकी बीवी आपकी जिम्मेदारी है। जी, छोटा छोटा बच्चे भी हैं। जब हमें खुद कमाने वाला है, जब हमें बैठे रहेंगे तो कौन कमाएगा करके। सरकार बोले थे पैसा देंगे इतना, एक भी नहीं सुना, सीधे दावा कराया और भेज दिया डॉक्टर। पैसा खुद पता नहीं चला, बोले अपने घर पे जाओ, अपने दावा करा लो ना अपने पैसे से। ये आपको बोला गया अस्पताल की तरफ से? जी। कितना अभी अब दवाई लाए अपनी तरफ से, या उस स्थिति में नहीं है, पैसा ही नहीं है कि दवाई ला सके? अपने घर से फिर पैसा खोज के किस्त मांग के फिर दवा खरीदे। सिस्टम की लापरवाही से, सिस्टम के लचीलेपन की वजह से इस तरीके के होटल पनपे, जिनमें देश के अलग अलग कोने से लोग आते हैं जो इतने सक्षम नहीं हैं कि अच्छी जगह नौकरी कर सकें, वो छोटी मोटी नौकरी करते हैं और अपने परिवार का कहीं ना कहीं सहारा बनते हैं। अब आप देखिए कि ज़रा सी भी और 1-2 मिनट की भी देरी हो गई होती तो शायद रोहित भी आज हम लोगों के बीच में नहीं होते, जिस तरीके की हालात वहाँ पर होती। और अगर ऐसी घटना भगवान ना करे हो गई होती तो आज जो इनका
आज ये शायद जो दिख रहे हैं इनकी वाइफ है, 2 बच्चे हैं, उनका और भी ज़्यादा क्या होता। अब सरकार की तरफ से कह दिया गया है कि ऐलान किया था कि ज़ख्मी लोगों को हम 5 लाख रुपए की मदद करेंगे, तो वहीं जो मृतक लोग हैं उनको 10 लाख रुपए की मदद करेंगे। और यहाँ पर जो मोहित हैं उनको कहा गया है कि आप अब अपने घर जाइए 1 हफ़्ते में। सोचिए अब इनको कितने और अस्पताल में जो सुविधाएं मिलती हैं उसकी ज़रूरत थी, लेकिन इनको इस छोटे से कमरे में ला कर के सिस्टम ने वापस धकेल दिया है कि अब आप खुद से जाइए, अपनी दवाई दारू खुद कीजिए, सिस्टम अब इसके लिए जो है ज़िम्मेदार नहीं है। अभी तक इस पूरे कांड में कोई ऐसी कार्यवाही नहीं हुई है जिससे हम कह सकें कि सिस्टम ने जिम्मेदारी ली है और एक बड़ा कड़ा रवैया अपनाया गया है। एक खाना पूर्ति के तौर पर देखिए जो है वहाँ पर मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है और साथ ही शेफ़ को गिरफ्तार कर लिया गया है। शेफ़ की गिरफ्तारी इस मामले में हुई है। क्या आपको लगता है शेफ़ इस पूरे कांड के लिए ज़िम्मेदार हैं या कोई और ज़िम्मेदार है? इतना तो पता नहीं है मैम, उसका भी तो गलती नहीं है। एक भाई आग लगे, अब क्या करें हम। आग बुझाने की कोशिश उन्होंने की थी पूरी तरह से। कोशिश बहुत की है, हम भी कोशिश किए, वो हम सिलेंडर भी दिया मैंने जग बताने के लिए, लेकिन हो नहीं पाया। तो फिर हम भाग के चल गए, 2 लड़के को बचा दिया हमने। इतना दिमाग नहीं हुआ और सांस फूल दम घुट रहा था सब किसी को। इतने 10 मिनट में पूरा आग फैल गया, पूरा धुआं धुआं, भागने निकल नहीं पाए हम लोग। बड़ी मुश्किल से हम लोग टूर के कांच के से निकले हम लोग। तो ये सारा देखिए इनके इलाज के कागज़ वगैरह। आप सोचिए ऐसे लोगों की कहीं ना कहीं मदद होनी चाहिए। इन लोगों को आर्थिक रूप से हम सबकी मदद की ज़रूरत है। हम पूरी कोशिश करेंगे और ना जाने रोहित जैसे अभी कितनी परिवार होंगे जो इस अग्निकांड के बाद हमारे सामने आएंगे। जहाँ राज है वो एक इकलौता अपने परिवार के लिए रोज़ी रोटी कमाता है, वहीं पर ये हैं जो अपने परिवार के लिए सहारा है। मैं इनकी वाइफ से भी आपको मिलवाना चाहूँगी, आप इस तरफ आ जाइए। हम खर्चा अपने जेब से किए। ये आप लोग अपनी ये तरफ से दवाइयाँ लाए हैं। दवाई का पर्ची है, हम लोग अपने जेब से खर्चा किए हैं। आप कौन है इनकी? सिस्टर। आप इनकी बड़ी बड़ी बहन, बहन हैं। तो देखिए लगभग 1192 यानी 1200 रुपये के लगभग दवाई है जो ये लोग खुद लेकर के आए हैं। इस पर आप तारीख भी देख सकते हैं, इस पर सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। हालांकि इन्फॉर्मेशन को हम ब्लर कर देंगे क्योंकि किसी की भी निजी जानकारी नहीं जानी चाहिए, लेकिन आप ये देखिए मैक्स से ही इनको दवाई ली गई है। यानी सिस्टम कितना ज़्यादा बेरहम है। आपकी कोताही, आपके लापरवाही के चलते वहाँ लोग फंस गए पूरी तरीके से। आप सोचिए लोग टाइम पर, आपकी जो फायर ब्रिगेड जो इमरजेंसी सर्विसेज है वो काम नहीं करती है। हर जगह दिन में 3 जगह आग लग रही है, हर 3 घंटे में दिल्ली के अंदर कहीं ना कहीं आग लग रही है और सिस्टम अभी भी जागा नहीं है, अभी तक सोया हुआ है। और आज इन लोगों को आप सोचिए, रोहित 12,000 रुपये कमाने वाला, इस कमरे में आप, ये किराए का कमरा है आपका, 5,000 5,000 रुपये आप इसका किराया देते हैं। महीना भी लग गया, मेरे पास पैसा भी नहीं देने का। अब दवा खरीदेंगे कि महीना पैसा देंगे रूम के भाड़ा, बताइए। झाड़ू पोछा करती है मैं। दवा सरकार देगा तब तो हम बढ़िया खड़ा हो गएंगे अपने पैर पे, फिर काम पकड़ेंगे दूसरा। सरकार दवा नहीं दिया तो फिर कहाँ से खरीदेंगे, पैसा है नहीं। आप फिक्र मत कीजिए, हम हमारा चैनल के ज़रिए से हम पूरी कोशिश करेंगे कि रोहित और उन तमाम लोगों की मदद जिनको वाकई में हम लोगों की मदद की ज़रूरत है। और वो कह रहे हैं जब आज अच्छे से उनका इलाज होगा तो ही तो वो इस स्थिति में आएंगे कि फिर से अपने पैरों पर खड़े हो पाएंगे। ऊपर का शरीर पूरी तरीके से आप समझ सकते हैं एक तरीके से उस स्थिति में है कि अब ये कमर, इंसान कमर के सहारे ही पूरा अपने शरीर का बोझ उठाता है। और अगर वही पूरी तरीके से टूट जाए, पूरी तरीके से इंजर्ड हो जाए तो सवाल तो बनते हैं। 1200 रुपये की दवाई, ये किसी भी एक आम व्यक्ति के लिए जो मुश्किल से 12,000 रुपये महीने, आप सोचिए 12,000 रुपये महीने कमा रहे हैं तो आपका इसको डिवाइड कर लीजिए कि
300 से कुछ ऊपर इनकी जो है दिन भर की कमाई थी, मेहनत से कर रहे थे, जिसमें इनकी ड्यूटी रही होगी 12-13 घंटे की रहती होगी और कई कमरों की सफाई ये करते रहे होंगे। और इनकी वाइफ, आप इधर आ जाइए जी। और बोलिए, जब हम हॉस्पिटल से लेकर आए वहाँ से एक गाड़ी भी नहीं हम लोग के भेजे हैं। अच्छा, किसी हम अपने बुक करके ओला लेकर आए हैं। अस्पताल से कोई सुविधा नहीं गई कि घर पहुंचा दिया जाए? नहीं, हमने डॉक्टर से हम वो जो इंजेक्शन लगाते हैं नर्स से हम बात किए कि हमको गाड़ी दो, हम कैसे लेके जाए। तो बोले कि हमको कोई पता नहीं है, हम लोग को कोई जानकारी नहीं, आप कैसे लेके जाओगे। फिर हमने बोले कि भाभी ने मेरे बोले कि 1 हफ्ते के डॉक्टर ने बोले कि दवाई चलेगा इसका। हाँ, तो हम लोग इंतज़ार कर लेते कि अब दवाई मिलेगा, अब दवाई मिलेगा। हमको कोई दवाई नहीं मिले। फिर हम लोग बोले, वो नर्स के बोले, तो नर्स ने बोले कि नीचे जाके आप लोग दवाई ले सकते हो। तो हमको लगा कि चलो वही पैसे से मिल रहा है। हम नीचे गए, दवाई ले लिए, पर्ची बन गया। दवाई वाले ने बोले कि आपको पैसा देना पड़ेगा। तो मैंने बोले कि सरकार तो बोले फ्री में इसकी इलाज होगा। तो बोले कि नहीं, आप दवाई लेने आए हो तो इसका आपका पैसा देना पड़ेगा। फिर हम अपने जेब से पैसे भरे, हाँ, दवाई लेकर आए। फिर मैंने बोले गाड़ी तो व्यवस्था कर दो, तो भी नहीं है। फिर हम ओला करके लेकर आए हैं। बताइए। भावुक हो रहे हैं आप? हाँ, भावुक तो होगा ही ना मैम। और कौन आपको ये जिम्मेदार लगता है आज आपके भाई की ये हालत हो गई है? अब यही सरकार तो बोल दिए कि हम घायलों सब कितने इतने दे रहे हैं। हाँ, हम उसी के तो भरोसे में हैं। हम लोग का तो पास पैसा नहीं है। हम तो कोई अभी तक मदद आपको नहीं कोई देगी? ना हम लोग को कोई फ़ोन किए हैं, ना हम लोग के घर में कोई आया है पूछने के लिए कि क्या है क्या नहीं है। एक बार बोल दे कि हाँ तुम लोग को कुछ मिल रहा है या तुम लोग को हम सहारा है, तो हम लोग को भी तो विश्वास होता कि हम लोग के पास सहारा है। क्या कहेंगी रेखा गुप्ता जी से? तो यही तो हम बोलेंगे कि ऐलान तो कर दिया है, अब दिखावे के लिए ऐलान किया है कि दे रहे हैं, हमको जानकारी नहीं है। हम इतना जानने चाहते हैं कि भाई हमारा बाइक है, सहारा है कि नहीं है। आप रोइए मत, बहुत सारे इतने अच्छे लोग हैं इस दुनिया में जो मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों के मदद बनेंगे, आप लोगों के लिए मदद का हाथ जो है आगे लेकर आएंगे। साहस रखिए, आप लोगों ने इतनी मजबूती से इस लड़ाई को लड़ा है। देखिए, परिवार है जो पूरी तरीके से भावुक है और भाई ठीक होगा नहीं होगा ये सोच रही है। हम तो सोच रहे हैं कि ठीक हो जाओ, हो जाए मैम। ठीक हो जाए, अपने 2 बच्चे के साथ रहे। यही अभी भी ज़्यादा काम नहीं करती मैडम जी, झाड़ू पोछा करती है, 5-6-7 हज़ार कमाती है, इससे आप ज़्यादा पड़ोसी हैं कौन? नहीं, मैं इतनी बड़ी पापा के बेटी बड़ी पापा की सब सिस्टर, जी, सिस्टर, सब ये 3 सीटर है। अगर हम कर्जा भी देते हैं तो हम तो कल लेंगे ना। आप भी सोचिए, अगर आज हम देंगे तो 1 साल 2 साल में तो इसको देना ही पड़ेगा। अगर ऐसा हादसा में अगर मिल रहा है सरकार की तरफ से, तो हमें यही गुहार लगाएंगे सरकार से जो मिले मेरा भाई के, और अनाथ बच्चा है, दोनों भाई बहन। हमारे मम्मी पापा ने इन लोग का सब किया है, कोई नहीं था ये लोग का बचपन से। देखिए, बहनें हैं, सारे लोग भावुक हैं। आप लोगों को लगा था क्या जानकारी जब पता चला आग लगी है तो पहली बात दिमाग में क्या आई थी कि भाई तो इसी होटल में काम करता है? हाँ, फ़ोन आए, लड़के सब आए थे यहाँ पे। इसका बीबी 7 बजे काम करने चले जाते हैं। फिर बुलाया कि भाई का, तुम्हारा पति का सिलेंडर फट गया है, आग लग गया, होटल में आ जाओ। इसका बीबी भागते गया। फिर इसने हमको फ़ोन किए। फिर हम अपना काम धाम छोड़ के हम भागते गए, हॉस्पिटल में गए। हॉस्पिटल में अंदर भाई पड़ा है, हम लोग को थोड़ा देर दिखने दिए, निकाल दिए। हम लोग बाहर बैठे, इतना आदमी आए, मरा कुछ भी है, हम लोग सब देखे अपने। हम लोग के सामने 7-8 आदमी, हम लोग 9 आदमी देखे हैं मरा हुआ हॉस्पिटल में। एक थोड़ा शुक्र था भगवान का कि भाई मतलब जीवित है। हाँ, हम हॉस्पिटल से इतना लड़ रहे थे कि एक बार हमको मिलाओ, हम भाई बहन है, एक बार तो मिलना चाह रहे हैं, मिलने नहीं दे रहा था। फिर बाद में हम लोग बहुत लड़ाई उड़ाई किए, तब मिलने दिए। कभी ऊपर कभी इधर से उधर हम लोग को भगाते रहे। एक तो हम लोग पढ़े लिखे नहीं है कि हम लोग को जानकारी रहे, इसलिए हम लोग इधर से उधर हम लोग भागते रहे, तब जाकर भाई से मिलवाए हैं। आप लोग कहाँ के रहने? बिहार के, हम पश्चिमी चौपारण। देखिए, बिहार के लोग रहने वाले हैं। कौन से जिला से? पश्चिमी चौपारण। पश्चिमी चौपारण से परिवार देखिए बिहार से है। और कहाँ है इनकी वाइफ? कहाँ है? आप हैं इनकी वाइफ? क्या नाम है आपका? लक्ष्मी देवी। लक्ष्मी क्या करती हैं? झाड़ू पोछा करता था, आदमी पड़ गया तो अब तो आदमी की सेवा करना अब पड़ा। सेवा कर रही है। कितना मिल जाता था झाड़ू पोछा करके? वही 2-3 घर करता था बस। बच्चे को भी तो देखना था, छोटा छोटा बच्चा है।
बस। तो जिस दिन ये आग लगी आपको कॉल आई, क्या कुछ जानकारी दी गई थी? कॉल आया था तो मैं भाग के गया, बोला कि वो उधर सिलेंडर होटल में फट गया है, उसका सर भी फट गया था, मैं डर गया था। अच्छा, सर फटा हाँ, आपने देखा हाँ, था? तो हमने गया था तो ले गया था हॉस्पिटल। फिर वहाँ से गया तो 5-10 मिनट मिलने दिया, उसके बाद 3 घंटा नहीं मिलने दिया। वो लाश पर लाश आ रहा था, हम लोग डर गया था। फिर 3 घंटा के बाद जाकर हम लोग लड़ाई झगड़ा किए, तब जाकर मिलने दिया। अब आप क्या चाहती है सरकार से, क्या मदद चाहती है? यही चाहते कि मेरा आदमी को ठीक कर दो, थोड़ा बहुत पैसा दे दो कि मेरा आदमी भी सही रहे। मैं आप आदमी की सेवा करेंगे कि अपना देखेंगे? काम धाम थोड़ा ना होगा, अब आदमी की सेवा करेंगे। किराया भाड़ा कुछ नहीं दिया हूँ, इसी के थी मैं हफ्ता 10 दिन से दौड़ रहा हूँ। 10 दिन से आप भी काम पे नहीं गई हैं। नहीं गया हूँ। क्या अब क्या लग रहा है, अभी और अस्पताल में रखना चाहिए था, इलाज देना हमने चाहिए? तो हमने बोला कि 1-2 दिन और रहने दो, तो नहीं रहने दिया। 1-2 दिन और रहने दीजिए, नहीं रहने दिया। आज सिस्टम का बोझ जिन लोगों ने उठाया, आज सिस्टम उनका बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं है। 1 हफ्ता अगर आप सोचिए, उनको वाकई में आप यहाँ सोचिए क्या इनको यहाँ पर सुविधा मिलेगी। छोटा सा एक कमरा है, इस कमरे में परिवार रह रहा है। ये लोग आपके बच्चे हैं? अच्छा, आपके बच्चे हैं अभी यहाँ पर? बुला लीजिए, मैं दिखाना चाहूँगी। और मैं चाहूँगी, ये आपका बेटा है? हाँ, क्या नाम है? आदर्श। पापा को ऐसे देख के क्या लग रहा है, क्या चाहोगे पापा जल्दी से ठीक हो जाए? हाँ, स्कूल जाते हो? कौन सी क्लास में हो? 4। पढ़ाई कर पा रहे हो अभी? अभी तो ट्यूशन भी छोड़ा दिया हूँ। तो देखिए, रोहित भी भावुक है, उनका पूरा परिवार भावुक है। और राज जो ये लोग साथ में काम करते थे, ये एक ही नहीं कई लोग अब कहीं ना कहीं बेरोज़गार हो गए हैं। और नौकरियों को आपको पता है कि किस तरीके से देश में लगातार नौकरियां नहीं हैं। जो ये लोग बिहार, यूपी से दिल्ली में आते हैं इस उम्मीद में छोटी मोटी नौकरी करेंगे, परिवार के लिए अच्छा कमाएंगे और बचाएंगे कुछ, और उसी से अपना परिवार चलाएंगे। लेकिन अब यहाँ पर हालात बहुत ज़्यादा ख़राब यहाँ पर रोहित के दिख रहे हैं। ये सब कागज़ पत्री तो है पर मदद नहीं है। मैं पूरी कोशिश करूंगी आप लोगों के माध्यम से कि हम और आप मिलकर के रोहित के लिए एक मदद का हाथ बन सकें। और साथ ही प्रशासन से, सरकार से भी हम गुहार करते हैं कि सरकार, ये लोग आपकी जिम्मेदारी हैं, आपके रवैये, आपकी लापरवाही के चलते वहाँ पर होटल बनते हैं, उसमें पूरा भ्रष्ट सिस्टम सामने आता है। फिर उस भ्रष्ट सिस्टम के जो होटल सामने आता है उसमें आग लग जाती है, और उस आग में कई बेकसूर लोग झुलस करके मर जाते हैं, दम घुट करके मर जाते हैं। और कुछ लोग इतने ज़ख्मी हो जाते हैं कि वो फ़िलहाल ऐसी स्थिति में नहीं है कि अपने परिवार के लिए सहारा बन सके। तो ऐसे में सरकार को चाहिए कि ऐसे लोगों की तरफ ध्यान दे, इनके लिए जो भी ज़रूरी सहायता, जो भी ज़रूरत इनकी लोगों के लिए समय करने के लिए है, उसके लिए प्रशासन सामने आए। और मैं हमारे इलाके के डीएम, एसडीएम, उनसे भी पूरी तरीके से रिक्वेस्ट करूंगी कि इन ऐसे लोगों के लिए जो युवा इसमें काम कर रहे थे, उनके लिए आर्थिक रूप से मदद का हाथ बढ़ाया जाए और कोशिश की जाए कि कम से कम 2-3 महीने के लिए उनको हम जो है मदद का हाथ दें, ताकि वो वापस से उस स्थिति में आ सकें कि अपने लिए खुद वो कमा सकें और ख़ुद अपने लिए कहीं ना कहीं अपना घर चला सकें। इस कहानी के ज़रिए आप लोगों को लिए यही संदेश है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिस्टम की लापरवाही की भेंट चढ़ रहे हैं, सिस्टम की वजह से उनकी ज़िंदगियां कहीं ना कहीं ख़राब हो रही है। पूरी कोशिश रहेगी। और इसी के साथ, इस तस्वीरों के साथ, आप भी चाहेंगे लोग आपकी मदद करें? जी, मैं तो चाहते सब कोई मेरा मदद करे। मदद नहीं करेगा तो कैसे रहेंगे हम, खाड़ा कैसे रहेंगे? रेखा जी से क्या कहेंगे? रेखा मैडम से यही बोलेंगे, जो हमारा सहारा करो, मदद करो, हम तो यही बोलेंगे। कुछ सहारा करो, कुछ मदद करो। और कोशिश रहेगी कि सिर्फ एक ये कहानी बनकर ना रह जाए, बल्कि जो असल मायने में इनकी मदद होनी चाहिए वो हम कर पाए। लेकिन देखिए किस तरीके से इस अग्निकांड में कई ज़िंदगियां पूरी तरीके से कहीं ना कहीं बर्बाद हो गई है, ख़राब हो गई है। और कहीं ना कहीं उस माने पे आप पहुंची हैं कि आप वो सोच रहे हैं कि कैसे फिर से एक नई शुरुआत करें। फ़िलहाल इस रिपोर्ट पे इतना ही। देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क।